मोस्ट वेलकम टू मुकेश मेहता आनंद अकेडमी चैनल पर आप सबका। टुडे वी डिस्कस प्रेपोजिशन इन ऑल क्लासेस ऑफ सीबीएसई एंड एचबीएसई एग्जाम्स में ये क्वेश्चंस पुट किया जाता है। प्रेपोजिशन से एक सेंटेंस आता है या फिर हम सीबीएसई में रीअरेंज या फिर एडिटिंग करते हैं, एरर का टॉपिक आता है तो उसमें भी ये प्रेपोजिशन के बारे में पूछा जाता है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो इसलिए वीडियो को लाइक कर लें। जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को एंड तक देखें और एंड में बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और कमेंट करना मत भूलें। तो कमेंट में लास्ट में एक्सरसाइज भी होंगी, उनके आंसर भी आप कमेंट में रिप्लाई करेंगे। अगेन मोस्ट वेलकम टू मुकेश मेहता आनंद अकेडमी चैनल पर। हाँ, प्रेपोजिशन करेंगे हम। सबसे पहले हम डेफिनेशन जानेंगे क्या है प्रेपोजिशन। A preposition is a word placed before a noun or pronoun to show its relation to some other words in the sentence। एक preposition एक ऐसा वर्ड है जो नाउन या प्रोनाउंस से पहले यूज किया जाता है और वो फिर किसी अन्य वर्ड से अपना रिलेशन बताता है, यानी दूसरे नाउन या प्रोनाउन से अपना रिलेशन बताता है। तो ये इसकी डेफिनेशन है। तो आप सेकेंड भी दी हुई है मैंने, आप इसको रीड कर लीजिए। हाँ, उसके बाद हम करेंगे काइंड ऑफ प्रेपोजिशन, कितने टाइप्स का प्रेपोजिशंस है। तो प्रेपोजिशन आर ऑफ 5 काइंड्स। सिंपल प्रेपोजिशन, सिंपल प्रेपोजिशन में आप सुनते हो जैसे एट, बाय, फॉर, इन, ऑफ, ऑन, आउट, टिल, अप, टू, विद, थ्रो, सेट्रा। एंड कंपाउंड preposition में about, across, against, before, beside, into, until, within, etc। डबल preposition में होता है जैसे from, among, ये डबल होगी from और among। कंपाउंड में दोनों इकट्ठे वर्ड्स को जोड़ा गया है। और डबल होगी जैसे फ्रॉम, beneath, फ्रॉम, अंडर, आउट ऑफ। और पार्टिसिपल प्रेपोजिशन कौन सी होती हैं? एक्सेप्टिंग, कंसीडरिंग, ड्यूरिंग, रिगार्डिंग, नॉट विद, स्टैंडिंग, एक्सेट्रा। फ्रेजेस प्रेपोजिशन अलॉन्ग विद, अकॉर्डिंग टू, अवे फ्रॉम, बिकॉज ऑफ, बाय वर्चूज ऑफ, फॉर द सेक ऑफ, in addition to, in course of, in lie of, in of, on account of, owing to, with a view of, with regard to, etc। तो ये 5 पार्ट्स हैं, 5 काइंड्स हैं इसकी प्रेपोजिशंस की। तो आज हम करेक्ट यूज़ ऑफ सम प्रेपोजिशन, कुछ प्रेपोजिशन का यूज़ जो मेन प्रेपोजिशन यूज़ की जाती हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो कैसे यूज़ की जाती हैं, तो सबसे पहले हम बात करेंगे फर्स्ट में यूज़ ऑफ इन। निश्चित स्थान के भीतर किसी वस्तु की स्थिर अवस्था को प्रकट करने के लिए। हाँ जी, यानी कोई फिक्स प्लेस किसी भी ऑब्जेक्ट का उसको शो करें, वहाँ हम इन का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही इज़ इन द रूम, कि वह अपने कमरे में है, तो उसका फिक्स प्लेस क्या है? रूम, स्थान उसका रूम है। तो वहाँ हम इन का यूज़ करते हैं, जैसे ही इज़ इन द रूम। नेक्स्ट देखिए, वस्तु के लिए भी यूज़ हो सकता है, किसी ऑब्जेक्ट के लिए भी। जैसे यहाँ सेकेंड एग्जाम्पल में आप देख सकते हो, देयर इज़ ए लिटल वाटर इन द जग। अब ऑब्जेक्ट क्या है? जग, और इसमें क्या है? लिटल वाटर। और इसकी फिक्स प्लेस क्या है? जग में होना। इट मीन्स लिटल वाटर इन द जग, वहाँ इन का यूज़ हुआ है, देयर इज़ ए लिटल वाटर इन द जग। इस तरह हम इनका यूज़ करते हैं। तो आप ये रूल्स जो है नोट कर लें, इसी तरह एग्ज़ाम में आप ध्यान दोगे, उस कोडिंग आपकी गलत नहीं होंगे। नेक्स्ट है बड़े नगरों, प्रांतों एवं देशों के नाम के साथ। इनका यूज़ जो है हम बड़े बड़े जो नगर होते हैं, सिटी जैसे दिल्ली हो गया, या बड़े प्रांत जैसे हमारे 28 स्टेट्स हैं, तो उन स्टेट्स के नाम के साथ, जैसे पंजाब, तो इनके साथ इनका यूज़ किया, ही वॉज बोर्न इन पंजाब। वैसे इन द पंजाब होगा क्योंकि पंजाब एक स्पेसिफिक नेम है और स्पेसिफिक नेम के साथ हम दा का आर्टिकल का यूज़ करते हैं, तो आर्टिकल्स भी हम करेंगे। नेक्स्ट रूल देखिए इनके लिए, उस समय के लिए जब कोई काम समाप्त होना है, समय का भी ध्यान रखा जाता है। जैसे कोई वर्क जो है फिनिश हो रहा है निश्चित टाइम में,
जैसे द ट्रेन विल रिच अम्बाला इन 3 आवर्स, तो यहाँ 3 आवर्स टाइम को बता रहा है, तो वहाँ इन का यूज़ है, इस तरह में यूज़ होता है। फोर्थ रूल देखिए, स्थिति और संदर्भ को प्रकट करने के लिए, जैसे हाँ संदर्भ मतलब उसकी ओपिनियन, इन माई ओपिनियन शी कैन नॉट पास, इन माई ओपिनियन, तो यहाँ इनका यूज़ है। या फिर हम अपनी कोई स्थिति बताना चाहते हैं, जैसे ही वॉज बोरन इन, किसी की भी स्थिति, ही वॉज बोरन इन पॉलिटी, तो यहाँ इनका यूज़ होगा। और नेक्स्ट रूल है, महीनों के नाम की बात आई या वर्षों के नाम या कह लो के नाम के साथ भी हम इनका यूज़ करते हैं, महीनों या वर्षों के नाम के साथ। जैसे द रेन स्टार्टेड इन जुलाई, जुलाई क्या है, महीने का नाम है, मंथ का नेम है, मंथ के नेम हो या ईयर्स के नेम हो तो वहाँ हम इनका यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ जुलाई, कोई भी मंथ 12 मंथ्स में से जनवरी फरवरी मार्च, यहाँ जुलाई मंथ है तो इन जुलाई आएगा, वहाँ इनका यूज़ होगा, और कोई प्रपोजिशन यूज़ नहीं होगी। ईयर कैसे, जैसे हिज ग्रैंडफादर डाइड इन 2001, अब यहाँ 2001 क्या है, ईयर है 2000 है, तो इनका यूज़ होगा। या फिर हम इनका यूज़ करते हैं इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, इन द आफ्टरनून, यहाँ भी हम इनका यूज़ करते हैं। नेक्स्ट रूल देखिए, यूज़ ऑफ एट, एट का यूज़ हम करते हैं निश्चित समय और स्थिति के साथ। कोई भी निश्चित स्थिति आपको लगी, वहाँ वर्णन है, तो वहाँ हम समय की बात है तब भी एट का यूज़ करते हैं। समय के लिए इनका भी यूज़ होता है और एट का भी, तो वो सेंटेंस की अंडरस्टैंडिंग पर है। आवर स्कूल मीट्स एट 7 AM, और स्थिति कैसे, जैसे हमने इनका यूज़ स्थिति के लिए भी किया था, माई फादर इज़ एट होम, वो स्थिर होती है, ये मतलब फिक्स जगह, और ये फिक्स नहीं होता कि जैसे माई फादर इज़ एट होम, तो यहाँ एट का यूज़ किया जा सकता है। या फिर शी वॉज मैरिड एट द एज ऑफ 20, तो यहाँ भी एट का यूज़ होगा। विलेज का नेम हो, वहाँ इनका यूज़ नहीं हो सकता, बड़े नगरों के साथ हम इनका यूज़ करते हैं, लेकिन विलेज का नेम हो, टाउन जैसे रतिया हो गया, छोटा सा नगर है, वहाँ बड़े नगरों के साथ हम इनका यूज़ करते हैं, छोटे नगर के साथ एट का। या कॉलोनी का नेम है, कोई भी कॉलोनी का नेम है तो विलेज का नेम है, वहाँ हम एट का यूज़ करते हैं। जैसे ही लीव्स एट रतिया, या ही लीव्स एट डेजी कॉलोनी, या रतिया क्या है, टाउन का नेम है, और डेजी कॉलोनी क्या है, कॉलोनी का नेम है। कोई भी कॉलोनी का नेम हो तो एट का यूज़ करेंगे। उस बड़े नगर के साथ जहाँ कुछ समय ठहरना हो, अब देखिए हमने किया कि बड़े नगर के साथ हम इनका यूज़ करेंगे, लेकिन वहाँ ठहरने की बात आ जाए तो वहाँ कुछ समय के लिए, तो वहाँ जो है हम एट का यूज़ करते हैं। जैसे आप दिल्ली के साथ आपने देखा था कि इनका यूज़ होता है, लेकिन यहाँ एट का भी होगा। वो कैसे, ऑन माई वे टू आगरा, वो आगरा जा रहा था, आई शैल स्टे एट दिल्ली, मैं दिल्ली रुका, मतलब थोड़ी देर के लिए रुका, तो वहाँ एट का यूज़ होगा। ठीक है, रेट बताने के लिए भी हम एट का यूज़ करते हैं। जैसे मैंगोज आर सेलिंग एट 3 रुपीज़ ए किलो, एक्चुअली में तो 100 रुपीज़ ए किलो, बट यहाँ हमने एट 3 रुपीज़ ए किलो लिखा है। ओके, तो यहाँ एट का यूज़ होगा। ठीक है जी, रेट बताने के लिए यानी एट का यूज़ होता है, कोई भी रेट बताना हो। नोन का यूज़ हो वर्ड का, नाइट वर्ड का यूज़ हो, या डाउन, नोन यानी आप समझते हो, और नाइट और डाउन होता है जैसे हम आप बोलते हैं अर्ली मॉर्निंग, या फिर जब इवनिंग होने वाली होती है, बिल्कुल नाइट होने वाली होती है, उस टाइम इवनिंग और नाइट के बीच के टाइम को डाउन बोलते हैं। या आप ये कह लो कि प्योर में बोलते हैं हम प्रभात वेला, या इस तरह का वर्ड यूज़ करते हैं हम, अमृत वेला, तो वहाँ डाउन का यूज़ होता है जब दिन नहीं हुआ होता और रात भी नहीं होती, तो उस टाइम को हम डाउन बोलते हैं। या इवनिंग टाइम में हम हाँ उसके लिए भी हम डाउन का यूज़ करते हैं। तो जहाँ नाइट या नोन होगा वहाँ एट का यूज़ होगा। जैसे यहाँ देखिए, व्हेन डू यू गो टू बेड एट नाइट, तुम कब जो है सोने के लिए जाते हो। शी कम्स हियर एट नून, वह यहाँ दोपहर के समय आती है, तो यहाँ एट का यूज़ है। यूज़ ऑफ इनटू, इनटू का यूज़ कब होता है, गति, अर्थात बाहर कोई वस्तु है और भीतर जाने की वस्तु, यानी अंदर जाने की कोई सिचुएशन है उसको शो करें, अवस्था को प्रकट करने के लिए। जैसे ही गोट इनटू द बस, अब वो बाहर था, बस के अंदर सवार हो गया, इट मीन्स गॉट इनटू आएगा, वहाँ गॉट के साथ इनटू प्रेपोजिशन आएगी।
नेक्स्ट देखिए, जैसे यहाँ बहुत बढ़िया एग्जांपल है, द फ्रॉग जंप्ड इनटू द पॉन्ड। अब पॉन्ड तालाब, अब फ्रॉग ने क्या किया, मेढक ने तालाब के अंदर जंप किया। इट मीन्स जंप के साथ इनटू का यूज़ है, बाहर था वो और बाहर से अंदर चला गया पानी के अंदर, तो इनटू का यूज़ हो गया। रूप परिवर्तन के लिए भी हम इनटू का यूज़ करते हैं, जैसे ट्रांसलेट दिस पैसेज इनटू इंग्लिश। मान लो पैसेज हिंदी में था और उसको हमने उसका रूप चेंज कर दिया किसमें, इंग्लिश में, तो इनटू का यूज़ होगा। नेक्स्ट देखिए, सॉरी ये इनटू टाइप हो गया यहाँ, तो यूज़ ऑफ टू का करेंगे हम। यूज़ ऑफ टू का यूज़ होगा, ये काट लीजिए, हाँ ये टू का यूज़ करेंगे, यूज़ ऑफ टू। तो देखिए यूज़ ऑफ टू का यूज़ कहाँ होगा, एक स्थान से, नेक्स्ट रूल, एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए हम टू का यूज़ करते हैं। जैसे आई गो टू टेम्पल डेली, मान लो मैं घर हूँ, घर से टेम्पल जा रहा हूँ, इट मीन्स एक प्लेस से दूसरे प्लेस जा रहा हूँ, तो वहाँ टू का यूज़ होगा, आई गो टू द टेम्पल डेली। या नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, ही वेंट टू ऑफिस येस्टरडे। तो यहाँ देखिए वो एक घर से ऑफिस गया, तो मीन्स टू का यूज है, ही वेंट टू ऑफिस यस्टरडे। नेक्स्ट देखिए इन्फिनेटिव वर्ब, ये एक टॉपिक है ग्रामर का, नॉन फाइनेट्स, ये भी आपको करवाएंगे। वहाँ भी हम टू इन्फिनेटिव यानी टू वी वन का यूज़ करते हैं। यहाँ एक वर्ब तो आई हुई है वांट, और दूसरी वर्ब यूज़ होगी टेक। जब ऐसा होता है तो टू के बाद दूसरी वर्ब आती है वी वन यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, तो यहाँ टू का यूज़ हो जाता है, ये ध्यान भी रखें, ये भी आता है। आई वॉन्ट टू टेक ए कप ऑफ टी, तो वांट, होप, लव, लाइक, रिमेंबर, फॉरगेट, ऐसी वर्ब होती हैं जिनके साथ हम टू का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट रूल है बहुत ही इंपॉर्टेंट, समय बताने के लिए। जैसे हम कहते हैं इट इज़ 10 to 10 यानी 10:10 हो गए, तो टू का यूज़ किया है। इट इज़ 5 minutes to 3, तो यहाँ भी टू का यूज़ किया है। टाइम बताने के लिए भी हम टू का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है यूज़ ऑफ ऑन, इंपॉर्टेंट रूल है यूज़ ऑफ ऑन। ऑन का यूज़ कहाँ होगा, डे और डेट बताने के लिए। जैसे आई शैल गो टू दिल्ली ऑन मंडे। अब मंडे क्या है, डे का है, मंडे कोई भी डे हो, मंडे, संडे, ट्यूसडे, वेनसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, कोई भी डे हो, सैटरडे, तो वहाँ ऑन का यूज़ होगा, सैटरडे। इंडिया बिकेम फ्री ऑन 15 अगस्त 1947, तो डेट के साथ भी बताया, जैसे यहाँ 15 अगस्त डेट है, तो यहाँ भी ऑन का यूज़ होगा। नेक्स्ट रूल देखिए, हाँ सॉरी इसी का सेकंड पार्ट, किसी वस्तु की स्थिति को प्रकट करने के लिए। हाँ जैसे आई हैव रिटन ए बुक ऑन ग्रामर, उसने वस्तु की स्थिति को प्रकट किया है, क्या स्थिति है उसकी, आई हैव ए रिटन ए बुक ऑन ग्रामर, मैंने ग्रामर पर एक पुस्तक लिखी है। या फिर ऊपर या नीचे वाली वस्तु को छूने की वस्तु, ऊपर जो कोई वस्तु है, तो जैसे द बुक इज ऑन द टेबल, वहाँ हम ऑन का यूज़ करते हैं। या फिर हम ऑन का यूज़ करते हैं ऑन द वे, ऑन फुट, ऑन द फ्लोर। तो ये रूल्स आप नोट कर लीजिए, अच्छे से लर्न कर लीजिए, फिर आप एक्सरसाइज बड़े आराम से कर पाओगे। नेक्स्ट यूज़ है यूज़ ऑफ अपॉन, तो ये आप एक्सरसाइज एग्जाम्पल से ही समझ लीजिए, आपको ध्यान में आ जाएगा कि अपॉन का यूज़ कहाँ होगा। द डॉग जंप्ड अपॉन द टेबल, देखिए डॉग क्या करता है, जंप करता है और पहले तो थोड़ा ऊपर जाता है फिर नीचे आ जाता है टेबल, तो वहाँ अपॉन का यूज़ होगा। द लायन फेल अपॉन द लैम्प, ऊपर की ओर उछला फिर नीचे लैम्प की ओर आ गया, तो अपॉन यूज़ होगा। या फिर हम यूज़ करते हैं हिट, ही हिट अपॉन ए प्लान, तो यहाँ भी अपॉन का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट देखिए यूज़ ऑफ बाय, यूज़ ऑफ बाय का यूज़ होता है किसी व्यक्ति के द्वारा किए गए कार्य को बताने के लिए। जैसे द बॉय वॉज पुनिश्ड बाय द टीचर, तो यहाँ जो वर्क किया है टीचर ने किया है, पुनिश किया है, तो वहाँ बाय का यूज़ होगा, यानी पैसिव वॉइस में हम बाय का यूज़ करते हैं। ये एक तरह से वाज पुनिश्ड, यहाँ थर्ड फॉर्म है पुनिश्ड, ये पैसिव वॉइस है, तो यहाँ बाय का यूज़ है। नेक्स्ट है जी एक्शन के रूप को प्रकट करने के लिए। जैसे ही काट मी, यहाँ पैसिव वॉइस में नहीं है, ही काट मी बाय द नेक, तो यहाँ एक्शन उसका क्या था, नेक से पकड़ा उसने। या ही पेड द मनी, उसने पैसे पे किए, क्या एक्शन था उसका पे करने का, इंस्टॉलमेंट, बाय द इंस्टॉलमेंट। या फिर क्लॉथ इज सोल्ड बाय द मीटर, क्लॉथ को क्या एक्शन होता है अभी सेल करने का, मीटर से, बाय मीटर। या फिर हम बाय का यूज़ करते हैं बाय ट्रेन के साथ में, बाय ट्रेन से आया हूँ, बाय बस, बाय कार, बाय लैंड, बाय सी, बाय एयर, बाय गोल्ड, हाँ बाय गोड, सॉरी ये गलती से मिस्टेक से लिखा गया, बाय गोड बोलते हैं हम।
हाँ, बाय गोल्ड, बाय कास्ट, तो वहाँ हम बाय का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट देखिए घड़ी के साथ, जैसे हम कहते हैं इट इज़ टू बाय माई वॉच, इट इज़ टू बाय माई वॉच, तो यहाँ बाय का यूज़ होता है। नेक्स्ट देखिए उस समय के साथ, जब कोई काम समाप्त होना है, तो समय के साथ हम पहले भी करके आए इन और एट का यूज़, लेकिन ये काम समाप्त होने की बात है तो एट का यूज़ वहाँ नहीं था, इन में था, लेकिन ये फ्यूचर टेंस में होगा ऐसा। जैसे ही विल फिनिश दिस वर्क बाय 5:30 PM, तो यहाँ जो है बाय का यूज़ है। नेक्स्ट देखिए यूज़ ऑफ विद, लास्ट रूल। हाँ, और भी हैं रूल्स, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, आज लंबी हो जाएगी, इतना ही कर पाएंगे हम। तो यूज़ ऑफ विद संगति की अवस्था में, यानी कि हमारी किसके साथ बैठना उठना, या किसकी वो संगति बोलते हैं, क्या कहोगे आप, कंपनी। हाँ, किसी कंपनी को हमारी किसके साथ कंपनी क्या है, तो वहाँ हम विद का यूज़ करते हैं। जैसे शी वैंट टू दिल्ली विद हर मदर, वह अपनी मदर के साथ दिल्ली गई, तो किसकी कंपनी थी, किसकी संगति थी, किसका साथ था, उसकी मदर का, तो वहाँ विद का यूज़ होगा। मैनर बताने के लिए भी, जैसे द टीचर पुनिश्ड द बॉय विद स्टिक, मैनर बताया गया कि उसे पुनिश किया, किस क्या मैनर था कि उसने स्टिक से उसे पुनिश किया, तो विद का यूज़ होता है वहाँ। द सोल्जर फोर्ट विद कॉरेज, सैनिक जो है साहस के साथ लड़ी, तो वहाँ भी हम विद का यूज़ करेंगे। सोर्स को बताने के लिए हम विद का यूज़ करते हैं। हाँ, ये शायद रूल रह गया है तो आप नोट कर लेना। जैसे लाइट कम्स फ्रॉम दी, चलो वो फ्रॉम का यूज़ होता है, सॉरी, ये विद के यही रूल्स हैं, आप अच्छे से लर्न कर लें इनको और कॉपी में नोट कर लीजिए, और बाकी की जो रह गए वो आपको नोट करवा देंगे जल्द ही। एक नेक्स्ट वीडियो देखना मत भूलें, उस वीडियो में आपको सारे रूल्स मिल जाएंगे, और इन रूल्स की हेल्प से करोगे तो आपका कोई भी गलत नहीं होगा। अब आपसे रिक्वेस्ट है, एक एक्सरसाइज दे रहा हूँ, उसके आंसर जो है आप सभी कमेंट में टाइप करोगे। हाँ, एक्सरसाइज प्रेपोजिशंस, हाँ, या फिर इसका सेकेंड नेम है गवर्निंग वर्ड, तो प्लीज़ रिप्लाई इन कमेंट सभी जो है इसका आंसर जो है प्रेपोजिशन की, जो मैं 20 एक्सरसाइज दे रहा हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। आप पूरा सेंटेंस टाइप नहीं करना चाहते तो आप नंबर डाल दें क्वेश्चंस का 1, जैसे जो इसमें क्वेश्चन नंबर होगा वही, आप अपनी नंबरिंग ना डालें। हाँ, तो वो नंबर डालकर उसके आंसर जो है एक एक करके रिप्लाई कर दें, 1 बाय 1 कर दें, तो ईजी हो जाएगा चेक करना। हाँ, 1 बाय 1 कमेंट कर दें, एक साथ सारी इकट्ठी मत करना, और 1 बाय 1 करके जैसे 1 लिखा और उसका आंसर डाल दिया, सारा सेंटेंस राइट करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये एक्सरसाइज है, आप सारे नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ जी, जैसे ही लीव्स एट पटियाला डैश दी पंजाब, अब आप सोच रहे होगे क्या आएगा इसमें, तो आप आंसर इसका टाइप कर दीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए कॉपी पे, और फिर आंसर दे दीजिए इन सबके। हाँ जी, ये भी हैं कुछ एक्सरसाइज, प्लीज़ सभी नोट कर लें। 20 एक्सरसाइज देंगे, इससे ज़्यादा नहीं, तो प्लीज़ ये सभी नोट कर लें। हाँ, या स्क्रीनशॉट ले लें, वेरी गुड। और ये भी हैं, एक रह गया, ये भी नोट कर लें। हाँ, ये कॉन्टैक्ट नंबर हैं, यदि आपको कोई प्रॉब्लम हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप इस से पूछ सकते हैं। और लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जिन्होंने नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर दें, और इस वीडियो को शेयर कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा जितना आप शेयर करोगे, तो प्लीज़ इस पे सब्सक्राइबर्स कम है तो उनको रिक्वेस्ट भी करें फ़ोन करके कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, कि इंग्लिश में आपको यहाँ बहुत अच्छी नॉलेज मिलेगी, और भी बहुत अच्छी एंजॉयबल वीडियोस भी आपको मिलेंगी इस चैनल पर। हाँ, मैथ भी आपको टीच करेंगे जल्दी इस पर, तो जल्दी से आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, और जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और कमेंट करना मत भूलें, और कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और एक्सरसाइज का रिप्लाई भी कमेंट में सभी स्टूडेंट्स देंगे, कोई भी ऐसा स्टूडेंट ना हो जो ना दे, बहुत ईजी है। हाँ, प्लीज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।